80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जब किसी राज्य में आतंकी हमला होता है तो कोई भी यह नहीं कहता है कि इसमें राज्य सरकार दोषी है। सभी लोग किसी भी आतंकी वारदात के लिए केंद्र सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। ऐसे में यदि केंद्र सरकार एनसीटीसी को लेकर आ रही है तो राज्यों को सहयोग करना चाहिए। ऐसे में राज्यों के विरोध का क्या औचित्य है? यह सही है कि आतंकवाद रोकने या समाप्त करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, मगर यह काम केंद्र सरकार बिना राज्यों के सहयोग के नहीं कर सकती है। राज्यों का भी अपना एक दायरा है, उसके अंतर्गत रहकर वे अपना काम करते हैं। आतंकवाद का मुकाबला केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा, मगर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार के मन में राज्यों के प्रति इतना असंतोष का भाव क्यों है? राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नियम को लाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? कहीं न कहीं केंद्र सरकार को मन में यह भाव रखना चाहिए था कि इस काम में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा सदस्य एवं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि एनसीटीसी का विरोध करने का सबसे प्रमुख आधार यह है कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे पर आघात पहुंचाना चाहती है। राज्यों की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व संविधान के मुताबिक राज्यों पर है। जब राज्यों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है तो राज्य में जो कुछ भी हो वह राज्यों को विश्वास में लेकर ही करना चाहिए। अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। केंद्र सरकार चाहे तो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से बहुत कुछ कर सकती है। अलग से आतंकवाद निरोधक कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि इस प्रकार का कोई कानून बनाना चाहिए तो उसे सबसे पहले राज्यों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। यदि उस पर आम सहमति बनती है तो उसे लाना चाहिए था, मगर केंद्र सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले इसके विरोध में आवाज़ उठाई और फिर एक एक करके सभी ने विरोध करना आरंभ कर दिया। आज स्थिति यह है कि जब धर्म एवं जाति के आधार पर आतंकवादी घटनाओं की
जांच होगी एवं उसी आधार पर लोगों की गिरफ्तारी होगी तो आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है। धन्यवाद।